Dear student, I am Pushkar Kumar Chaudhary. I have done my BTech from IIIT Allahabad in Information Technology and then after that मैं इस फील्ड में 12 साल से जुड़ा हूँ और मैं केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ। और एपीजे कलाम के अकॉर्डिंग सक्सेस क्या है? सक्सेस जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स कि आप सक्सेसफुल इंसान हैं। और ये सक्सेस आएगा कहाँ से? और आपने कभी सोचा है कि कोई भी एग्जाम होता है तो एग्जाम लेने का पर्पस क्या है? वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। किसी भी एरिया में आप जाओ तो आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है। इंटरव्यू में आप जाओगे तो आप कितना कॉन्फिडेंट हो वो चेक करता है। और ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? तो आपका जो प्लान है, जो 10th के बाद आपने जो 2 साल प्लान्ड वे में मेहनत किया है, वही आपको सक्सेसफुल इंसान बनाएगा, वही आपको एक टॉप लेवल तक ले जाएगा। और ये गोल जो आपको सेट करना है वो 11th में आकर नहीं करना है, आपको 10th में ही सेट करना है कि मुझे क्या करना है। आईआईटी जेईई का तैयारी करना है, दैट मीन्स मुझे आईआईटी क्वालिफाई करना है या मुझे नीट की तैयारी करनी है। ये आपका प्लानिंग 10th में ही होना चाहिए। और जैसे ही आप 11th में आए तो आपका प्लान सेट है, बस आपको अब डेडिकेटेड वे में ऑनेस्टली और विद डिसिप्लिन 2 साल आप अपने गोल्डन टाइम का एक एक मिनट विद प्लानिंग अगर आपने कर लिया, दैट मीन्स कि यू आर द सक्सेसफुल। और अगर नहीं किया तो आप वही भीड़ में खो जाओगे, दैट मीन्स कि फेलियर हो जाओगे। अब ये प्लान और ये गोल आपको बताएगा कौन, गाइड कौन करेगा? तो ये हम लोग करेंगे आपको कि आप 11th में आओगे, टॉपिक पढ़ोगे तो टॉपिक को कैसे आप आउटपुट के फॉर्म में, मीन्स कि एग्जाम में आप उसको सॉल्व करोगे। और ये हर एक टॉपिक, जैसे केमिस्ट्री में हर एक टॉपिक को पहले आप अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर कीजिए। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद उस पर क्वेश्चन बनाइए। और जब 11 का पूरा टॉपिक खत्म हो गया तो 12th में आइएगा तो 11 का सारा टॉपिक आप भूल जाओगे। तो उसके लिए भी अलग से एक प्लान है कि आप उस लॉन्ग नोट्स का, जो आपने लॉन्ग नोट्स बनाया है, उसका शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। वो शॉर्ट नोट्स ऐसा होना चाहिए कि आप जब 12th का बोर्ड का एग्जाम देने के बाद 1 महीना बचेगा, उस शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप पूरा 11th आपको रिकॉल होना पड़ेगा, पूरा 11th आप रिकॉल कर लो। और विद कॉन्फिडेंस 11th 12th जब आपका पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि नहीं मुझे कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, दैट मीन्स यही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। इसी कॉन्फिडेंस के साथ जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, आप डिप्रेस नहीं होगे। आप विद कॉन्फिडेंट हर एक क्वेश्चन को बिना कोई हेजिटेशन के, बिना कोई कंफ्यूजन के आप पढ़ोगे, सॉल्व करोगे, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैक्सिमम स्कोरिंग करोगे, आप लाखों बच्चों के पीछे छोड़ोगे। एंड इन दैट कंडीशन आपके एक अच्छा रैंक आएगा, चाहे वो आईआईटी हो चाहे वो मेडिकल हो, अच्छा रैंक आएगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा। दैट मीन्स कि आपका जो टारगेट था, जो गोल था, वो आपका पूरा हुआ। और ये 2 साल गोल्डन टाइम है और एक एक मिनट का आपको यूज करना है। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी तक ये डिस्कस किया है कि आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कैसे करेंगे कि हम लोग को अच्छा स्कोर आईआईटी जेईई में आए या मेडिकल में आए, एक अच्छा रैंक और एक अच्छा कॉलेज आए। लेकिन अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईआईटी जेईई मीन्स कि टारगेट को पाने के लिए हमको कितना सिलेबस कवर करना है और कितना ज़्यादा हमको डेप्थ में जाना है। दैट मीन्स हमको पढ़ना क्या है केमिस्ट्री में। तो देखिए, केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री 11 का पहले चलते हैं हम लोग। तो 11 के फिजिकल केमिस्ट्री में पहला टॉपिक आपका है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट मीन्स कि ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। इसी में आपको बहुत सारा जो 11th से आप 9th 10th में पढ़े हैं वो 11th में पढ़ना है। एएमयू का कंसेप्ट है, मोल का कंसेप्ट है, फिर आपका एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट है। दैट मीन्स कि ये मेरा जो टॉपिक है एज अ मतलब बैकबोन ऑफ होल केमिस्ट्री। अगर ये मेरा क्लियर नहीं होगा तो मुझे हर एक जगह दिक्कत होगा। दैट मीन्स कि ये टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे तो एकदम पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर आपको सीखना है, दैट जिससे कि अगला टॉपिक मेरे लिए इजी हो जाए। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है इसमें गैसेस स्टेट, लेकिन हम पढ़ाएंगे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे आपने पढ़ा होगा 9th में, बोर्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, लेकिन हम लोग यहाँ पर अब डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस तरह से पढ़ेंगे कि
आईआईटी का मीन्स कि ऑल इंडिया कंपटीशन लेवल का आईआईटी का एग्जाम और नीट का एग्जाम उसमें मैं क्वेश्चन करूँ। तो इसमें आपका थॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, बोर्स एटॉमिक मॉडल है। बोर्स एटॉमिक मॉडल का जो डिमेरिट हम लोग आगे चल के डी ब्रॉगली ने, फिर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सब ने मिलके दूर किया। फिर उसके बाद क्वांटम नंबर का कंसेप्ट, क्वांटम नंबर के कंसेप्ट में ही आपका वो पूरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम, दैट मीन्स की सारा प्रॉपर्टी हम लोग समझेंगे। फिर ऑर्बिटल का कंसेप्ट क्या है, ऑर्बिट का कंसेप्ट क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है, सारा चीज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद गैसेस स्टेट, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होता है। तो पहला गैसेस स्टेट हम लोग इसमें पढ़ेंगे, उसमें रियल गैस, आइडियल गैस क्या है, उसका सारा प्रॉपर्टी सब, और दोनों में डिफरेंस क्या है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब सारा चीज हम लोग गैसेस स्टेट में पढ़ेंगे। उसके बाद रिडॉक्स आता है। तो रिडॉक्स में जो हम लोग नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन हम लोग नहीं किए थे फर्स्ट चैप्टर में, हम लोग इस चैप्टर में करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमको एन फैक्टर पढ़ना है। एन फैक्टर पढ़ेंगे तभी इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट क्लियर होगा। इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे और इक्विवेलेंट वेट से नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन बनेगा। दैट मीन्स कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग रेडॉक्स के बाद आएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम पे और आयनिक इक्विलिब्रियम पे। दैट मीन्स कि ये केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम जब क्लियर हो जाएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी पर बेस्ड आपका 12th का बहुत सारा टॉपिक क्लियर होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका यूज पड़ेगा, सोल्यूशन में इसका यूज पड़ेगा। मीन्स कि जो 12 का जो फिजिकल जो है बेस्ड ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, इतना हो गया तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री 11 का पूरा कवर हुआ। ऑर्गेनिक में पहला ही टॉपिक आपका नोमेनक्लेचर है, यानी कि जितना भी कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन और उससे रिलेटेड, तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसे आपने 10th में किया होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। नोमेनक्लेचर हाइड्रोकार्बन का कैसे होगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड का कैसे करेंगे, मोनोफंक्शनल ग्रुप है उसके लिए क्या होगा, पॉलीफंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए क्या होगा, किसको प्रीफरेंस देंगे हम, ये वगैरह वगैरह, ये सब हम लोग नोमेनक्लेचर के बाद हम लोग आएंगे आइसोमर्स। मीन्स कि आइसोमेरिज्म, 2 तरह का आइसोमर्स होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर्स। तो हम लोग 11th में स्ट्रक्चरल आइसोमर से रिलेटेड चेन, पोजीशन, फंक्शनल आइसोमर्स पढ़ेंगे, मेटामेरिज्म, रिंग चेन, ये सब चेन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का पार्ट है। इसी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका टॉटोमरीज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में। फिर उसके बाद जो शेप ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम लोग शेप निकालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ चुके रहेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, इनऑर्गेनिक में, और उसका हम लोग को यहाँ पे बेनिफिट उठाना है। फिर उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये सब आपका पार्ट है स्टीरियो आइसोमर्स का। तो सारा ये हमको पढ़ना है। इसमें सिस आइसोमर्स क्या है, ट्रांस आइसोमर्स क्या है, फिर आपका पीओएस, सीओएस, ये सब क्या है, सारा हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना है। ईजेड सिस्टम क्या होता है, कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, डिसाइड कैसे करेंगे, कंडीशन क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, ये अगर डबल बॉन्ड इतना होगा तो कितना नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर्स में आरएस डीएल कॉन्फ़िगरेशन, क्वाइनिंग रिलेशन बिटवीन स्टीरियो आइसोमर्स, ये सारा ऑप्टिकल प्योरिटी, ये सब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स में पढ़ेंगे। टॉटामेरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉटामेरीज। तो टॉटामेरीज पढ़ने से पहले हम लोग जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, तब जाके हम लोग टॉटामेरीज पढ़ेंगे, क्योंकि उसका एप्लीकेशन यहाँ है। उसके बाद डे बाय डे आपका सेट डिस्कशन भी होगा, प्रॉब्लम डिस्कशन होगा, डीपीपी दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस पेपर शीट, वो सब में इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है, दैट में इससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्ट क्लियर होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, और इसी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है आपके लिए 2 साल गोल्डन टाइम है। अब उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक पे आएंगे। तो इनऑर्गेनिक में पहला चैप्टर आपका है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मीन्स कि पीरियोडिक टेबल में आपका, पीरियोडिक टेबल सब लोगों ने देखा ही होगा। तो पीरियोडिक टेबल में जितना भी एस ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ए ब्लॉक एलिमेंट है, उधर आपके लास्ट में नोबल गैस है, तो सबका हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। इस ब्लॉक का अलग से पढ़ेंगे, पी ब्लॉक का अलग से पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा कंसेप्ट क्या है वो हम लोग समझेंगे। उसको समझने के बाद हम लोग पीरियोडिक टेबल पे आएंगे। तो क्लासिफिकेशन जो आपने 10th में पढ़ा है, लेकिन यहाँ हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे।
क्लासिफिकेशन क्या है, फिर आपका जो अभी मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है उसमें डीमेरिट है तो उसको हम लोग कैसे दूर किए, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्रॉपर्टीज क्या है, उसका ये हम लोग क्यों लेकर चल रहे हैं, तो आज हम लोग नावडे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही लेकर चलते हैं। और उसी में आपका जो प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, उसका वेरिएशन लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लैटिस, ये सब आपका टर्म से जो कि अच्छी तरह समझना होगा, क्योंकि ये टर्म से 100% गारंटी के साथ करो कि इससे क्वेश्चन रहता है। उसके बाद जब ये हम लोग हो जाएगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा, तो आएंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आपको बॉन्ड से रिलेटेड पढ़ना है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ओवरलैपिंग का कंसेप्ट होगा, हाइब्रिडेशन होगा, फिर उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, फिर बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट आएगा, वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ना है, उसमें इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का डिमेरिट हम लोग वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के थ्रू निकालते हैं, फिर उन सबका डिमेरिट हम लोग मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी से निकालते हैं। डैट मींस की केमिकल बॉन्डिंग तो आपका पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है। और इसके बाद हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग को इसमें केवल एक हाइड्रोजन और एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड हमको पढ़ना है। हाइड्रोजन मीन्स कि सबसे पीरियोडिक टेबल के सबसे फर्स्ट लेफ्ट साइड में रहेगा, उससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन लेना है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसका फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड कंपाउंड, उसका क्या प्रॉपर्टी है, अब प्लस एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में आपका लिथियम का सीरीज आएगा और बेरिलियम का आएगा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इधर बेरिलियम, मैग्नीशियम, उससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे। मीन्स कि लेना क्या है, उसका वेरिएशन, आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वेरिएशन कैसे होगा, कहीं आपका वहाँ पे एक्सेप्शन भी है तो क्यों है एक्सेप्शन, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगा, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगा, उसका ऑक्साइड का बेसिक स्ट्रीम का ऑर्डर क्या होगा, इस सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है। तो ज़्यादा इसमें नहीं है, आपको ज़्यादा ये इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट 12th में ही पढ़ना है। डियर स्टूडेंट, अब इतना सारा इंफॉर्मेशन तो आपके पास चला गया है हम लोग के थ्रू, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आप हमसे कांटेक्ट कैसे करोगे। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पढ़ाएंगे आपको, लेकिन इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको कांटेक्ट करने आना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि ये हम लोग का वेबसाइट है www.edurigeindia.com, इसको क्लिक करोगे, ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक आप लोग करोगे तो एक आपको फॉर्म मिलेगा, ये ऑनलाइन फॉर्म, इसमें आप अपना सारा इंफॉर्मेशन दोगे, ये इंफॉर्मेशन हम लोग की कंपनी के डेटाबेस में आएगा। अब यहां से आपको कांटेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा इसके होम पेज पर आप जाओगे, तो होम पेज पे जाओगे तो आपको होम पेज पे जाओगे तो यहां पर देखिए आपको फेसबुक का भी लिंक दिया हुआ है, ट्विटर का भी लिंक दिया हुआ है, और यहाँ यूट्यूब भी है। तो यूट्यूब पे आप क्लिक करोगे, उसको लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो हम लोग से आप जुड़ जाओगे।